Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this video we will cover sections 415 to section 418 of CRPC. Section 415 proviso to sections 413 and section 414. An appeal may be brought against any sentence referred to in section 413 or section 414 by which any punishment therein mentioned is combined with any other punishment, but no sentence which would not otherwise be liable to appeal shall be appealable merely on the ground that the person convicted is ordered to find security to keep the peace. अच्छा, इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जैसे कि हमने सेक्शन 413 में क्या पढ़ा था कि पिटी केसेस के मुतालिक पढ़ा था कि मामूली जो केसेस होते हैं, यहाँ पर सेक्शन 414 में समरी ट्रायल केसेस होते हैं जिनमें जो है राइट ऑफ अपील जो है हम उधर अवेल नहीं कर सकते अगर उन ऑफेंसेस के साथ कोई दूसरा ऑफेंस है, पेटी केसेस के साथ या फिर जो समरी ट्रायल नेचर केसेस होते हैं उनके साथ, ठीक है, कोई दूसरा ऑफेंस है तो फिर हम जो है अपील की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि द ऑफेंस शुड बी अपीलेबल ऑफेंस होना चाहिए, तब जो है हम राइट ऑफ अपील उसमें अवेल कर सकते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस सेक्शन की। अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट in default of payment of the fine is not a sentence by which two or more punishments are combined within the meaning of this section. अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन में ये बात कही गई है कि अगर कोई भी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन जो है इसकी सूरत में की जाती है तो उस सूरत में अपील फाइल नहीं की जा सकती। सिंपल इज़ दैट। नाउ सेक्शन 415A, special right of appeal in certain cases, notwithstanding anything contained in this chapter when more person than one are convicted in one trial and an appealable judgment or order has been passed in respect of any such person, all or any of the persons convicted at such trial shall have right of appeal. इस सेक्शन में 415A में ये बात की गई है कि जब एक से ज़्यादा एक्यूज पर्सन कन्विक्ट किए गए हों एक ही ट्रायल में और अगर उनमें से एक के ख़िलाफ़ कोई भी जजमेंट और ऑर्डर पास किया गया हो और वो अपीलेबल भी हो तो उनमें से कोई भी जो है या सब मिलकर एक भी या सब मिलकर भी जो है उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। बस इसमें इतना ही कहा गया है। नाउ सेक्शन 416 जो है वो ओमिटेड है, तो 417 appeal in case of acquittal, subsection 1. Subject to provisions of subsection 4, the provincial government may in any case direct the public prosecutor to present an appeal to the High Court from an original or appellate order of acquittal passed by any court other than a High Court. 417 जो सेक्शन है उसका सबसेक्शन 1 जो है वो हमें ये बताता है कि इसी सेक्शन के सबसेक्शन 4 में एक जो है शर्त रख दी गई है कि एक कंडीशन रख दी गई है। इसके अलावा अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है किसी भी केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट कर सकती है कि क्या करे वो कि हाई कोर्ट में जो है अपील प्रेजेंट करे। भले ही वो केस जो है ओरिजिनली उसको हाई कोर्ट ने ट्रायल किया हो या वो जो है अपेलेट ऑर्डर हो एक्विटल का जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट या जो है सेशन जज ने जो है वो ऑर्डर दिया हो। अब हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 4, देखते हैं उसमें कौन सी शर्त है जिसके अलावा जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो है वो डायरेक्ट कर सकती है अपील प्रेजेंट करने के लिए हाई कोर्ट में। नाउ सबसेक्शन 4 इफ़ in any case application under subsection 2 for the grant of special leave to appeal from an order of acquittal is refused, no appeal from that order of acquittal shall lie under subsection 1. सबसेक्शन 4 में वो कंडीशन जो है वो रखी गई है जिसको मद्देनज़र रखकर जो अपील फाइल की जाएगी। वो कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी ऑर्डर ऑफ एक्यूटल के ख़िलाफ़ जो है लीव टू अपील फाइल की गई हो और कोर्ट उससे रिफ्यूज़ कर देती है, उस अपील को रिफ्यूज़ कर देती है, तो फिर हम उसके ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं, अपील में नहीं जा सकते फिर उसके ख़िलाफ़। अदरवाइज़ हम जा सकते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो है वो डायरेक्ट कर सकती है सबसेक्शन 1 में, लेकिन अगर वो शर्त जो है सबसेक्शन 4 की पूरी होती है तब। नाउ सबसेक्शन 2, इफ़ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्यूटल इज़ पास्ड इन any case instituted upon complaint
and the High Court on an application made to it by the complainant in this behalf grants special leave to appeal from the order of acquittal, the complainant may present such an appeal to the High Court. इसमें ये बताया गया है कि कोई भी केस जो है कंप्लेंट तखासा यानी उस पर इंस्टीट्यूट हुआ है, ठीक है, उसमें एक्विटल का ऑर्डर भी पास हो जाता है। कंप्लेनेंट फिर क्या उसके खिलाफ जो है अपील फाइल करनी है, तो कंप्लेनेंट क्या करेगा, अब स्पेशल लीव टू अपील फाइल करेगा हाई कोर्ट में इस सबसेक्शन के मुताबिक। नाउ सबसेक्शन 2A, अ पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ एक्विटल passed by any court other than a high court may within 30 days file an appeal against such order. कोई भी कंप्लेनेंट कह लें या पर्सन कह लें, ठीक है, वो एग्रीव्ड है ऑर्डर ऑफ एक्विटल से, ठीक है, और वो ऑर्डर जो है मैजिस्ट्रेट या सेशन जज ने जो है पास किया हो, तो उसके खिलाफ जो है ना अपील 30 दिन के अंदर अंदर की जाएगी। Now subsection 3, no application under subsection 2 for the grant of special leave to appeal from an order of acquittal shall be entertained by the High Court after the expiry of 60 days from the date of that order. 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो कंप्लेनेंट ने क्या करना है, स्पेशल लीव टू अपील जो है वो फाइल करेगा इस सबसेक्शन के मुताबिक। सबसेक्शन 4 जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द सेक्शन सबसेक्शन 5, An appeal against an order of conviction or acquittal under sections 354A, 375, 376A, 377 or 377B of PPC shall be decided within 6 months. अपील जो है ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन या फिर कह लें ऑर्डर ऑफ एक्विटल के खिलाफ कौन कौन से सेक्शन के पीपीसी के अंडर सेक्शन 354A, 375, 376, 377 और 377B पीपीसी के 6 माह के अंदर अंदर जो है उसका फैसला किया जाएगा उस अपील का। विदिन 6 मंथ जो है उसको डिसाइड करना होगा। नाउ सेक्शन 418, अपील ऑन व्हाट मैटर्स एडमिसिबल, यानी किन मैटर्स पर जो है अपील की जा सकती है। एन अपील मे लाई ऑन अ मैटर ऑफ फैक्ट एज वेल एज मैटर ऑफ लॉ। अपील जो है हम दोनों मैटर्स के ऊपर कर सकते हैं, मैटर ऑफ फैक्ट पे भी अपील की जा सकती है और मैटर ऑफ लॉ पे भी अपील की जा सकती है, दोनों ही जो है एडमिसिबल है। थैंक यू।